नमस्ते बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज ना मैं आपके साथ एक मस्त रेसिपी थोड़ा सा शेयर करूँगी। ट्राई करना आप भी। पता है, मुझे ना ऐसे चीज़ों का बिगाड़ होता है, कोई चीज़ फेंक देते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई चीज़ सड़ गई हो, खराब हो गई हो तो फेंक देना ही सही होता है। लेकिन कभी-कभी कैसे होता है, जैसे केले लेकर के आए या कोई ऐसे फ्रूट्स लेकर के आए, लेकिन किसी कारण से मैंने केले का उदाहरण तो इसलिए दिया कि केले सचमुच ऐसे अक्सर हो जाता है कि फलों के साथ में केले लेकर के आए, केले कहीं से दब गए तो वो पिचक जाते हैं। तो ऐसे पके केले जो कभी गलती से पिचक जाने से या थोड़ा सा ओवर राइप होने से, जब टेस्ट ना बिगड़ा हो लेकिन वो ओवर राइप हो गए हों, तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता, वो ज़्यादा ही कुछ मुलायम मुलायम से लगते हैं। तो ना ऐसे केलों के साथ आप बहुत मस्त आप केला कुल्फ़ी बना सकते हो। तो बहुत सी ही आसान सी है उसकी रेसिपी। आप लोग ट्राई करना, फिर मैं कहानी भी बताऊंगी। तो ये ना केले लेना, छील करके और फ्रीज़र में रख देना, है ना, डीप फ्रीज होता है ना, उसके अंदर रख देना। और फ्रीज़र में रखने के बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद में उनको निकालना। अरे हाँ, कहना ही भूल गई कि केले अंदर रखते समय छिलके उतार के कटोरी या डिब्बे में रखना। ओके, हाँ। तो वो केले जब 2 दिन बाद निकालोगे आप फ्रीज़र में से, तो वो पूरे अच्छे से जमे हुए होंगे। फिर आप क्या करना कि वो केले निकाल करके बाहर रखना, और उसके बाद में थोड़े काजू, थोड़े बादाम या ऐसे जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स में पसंद हो वो ले लेना, और उसके टुकड़े करके उसको हल्के से रोस्ट कर लेना, सेक लेना, ठीक है, जिससे वो क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद में ये केले लेना और जो ब्लेंडर वाला मिक्सर का पॉट होता है ना, उसमें डाल करके और ब्लेंड कर लेना, यानी कि गुर्र घुमा लेना। उसके बाद में क्या होगा, ये पूरा एकदम मस्त क्रीमी हो जाएंगे केले। फिर वो केले का जो क्रीमी क्रीमी सा जो निकलेगा ना ब्लेंडर में से, वो लेना और आपको जिस भी पॉट में वो कुल्फ़ी बनाने रखनी हो उसमें रखना, और उसमें ही ये के जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपने जो काट के सेक के रखे थे ना, वो उसमें मिला देना और फिर से फ्रीज़र में रख देना। और बस 2-3 घंटे में आपकी कुल्फ़ी तैयार। तो हो गई ना आपकी छुट्टियों की एक बढ़िया सी रेसिपी। हाँ, तो अब आज की कहानी। आज की जो कहानी है ना, वो गौतम बुद्ध की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि बहुत पुराने समय में, यानी 2500-3000 साल पहले जब गौतम बुद्ध थे, उस समय की बात है। एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, और उसको ना बहुत दिनों से काम नहीं मिल रहा था। अब काम नहीं मिल रहा था तो उसने किसी तरह से घर चला तो लिया, 2 4 6 दिन 8 दिन तक चलाया, फिर काम ही नहीं मिल रहा था। क्या करते, बहुत परेशान हो गया। और बहुत गरीब था, उसके पास ऐसे पैसे वगैरह तो बहुत थे नहीं, तो क्या करे क्या करे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसको लगा कि ऐसे इतनी गरीबी में जीने से तो मैं क्या करूं, ऐसे सोचते हुए रात को भूखे पेट उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर उसने क्या किया, वो रात को उसने अपनी परिवार को घर पे ऐसे ही छोड़ दिया और परिवार छोड़ के चला गया। तो अच्छा काम तो नहीं किया है ना, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ दिया, उनको बताया भी नहीं, और छोड़ करके जंगल में चलने लगा। उसने सोचा मैं क्या करूं, ऐसे कौन जिए। उसने सोचा मैं चलता जाता हूँ जंगल में, शेर वेर मुझे खा जाए कोई हर्ज नहीं। ऐसे वो परेशानी में उसने ये निर्णय लिया था। अब वो चलता गया चलता गया चलता गया, चलते चलते हो गई सुबह। सुबह वो जंगल में पहुंच गया, और जंगल में उसने देखा कि वहाँ पर गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बैठे थे। तो इसने जब गौतम बुद्ध को देखा तो उसके मन में ऐसा विचार आया
कि जंगल में मैं मरूं उससे तो अच्छा है मैं गौतम बुद्ध के साथ चलूं। शायद ज्ञान की दो बातें मुझे भी सुनने को मिल जाएं, और गौतम बुद्ध के साथ रहूँगा तो भूखा तो नहीं रहूँगा, खाने को तो मिलेगा। ये सोचते हुए वो गौतम बुद्ध के साथ चल पड़ा। अब गौतम बुद्ध से उसने पूछा, मतलब कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो वो भी उनके साथ हो लिया। धीरे धीरे चलते चलते फिर उसके मन में इच्छा हुई कि मैं शिष्य ही बन जाता हूँ। तो फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं तो शिष्य बनना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने उसे दीक्षा दे दी। फिर वो चलते रहे, आगे यात्रा बढ़ती रही। अभी ऐसे ही वो जा ही रहे थे, क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा था। तो जंगल में ही बहुत धूप का समय हो गया था, तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने का निर्णय किया। चलते चलते गौतम बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने नए शिष्य यानी ये गरीब व्यक्ति को कहा कि जाओ जाके पानी ले आओ, पास ही में एक तालाब होगा, देख लो, वहाँ से पानी ले आओ। तो वो गरीब व्यक्ति हाथ में पानी का मटका लेकर के, खाली मटका लेकर के, और पानी लेने के लिए गए। अब उधर पानी लेने के लिए गए, तालाब था वहाँ, लेकिन तालाब में इतने जंगली जानवर थे और वो इतना हुड़दंग मचा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन भयानक सा पानी में कूद काद करके कीचड़ कीचड़ कर डाला था। पानी तो इतना गंदा था। तो उसने सोचा कि इतना गंदा पानी, ये पानी तो पीने लायक नहीं रहा, अब क्या करें। फिर वो वैसे ही खाली मटका लेकर के लौट आया और उसने गौतम बुद्ध से जो भी स्थिति थी, जो था, वो बता दिया कि पानी में बहुत सारे जंगली जानवर हैं और वो बहुत कूद काद रहे हैं, खेल रहे हैं, उससे पूरा पानी बहुत ही गंदा हो गया है, इसलिए मैं बिना पानी लिए लौट आया। गौतम बुद्ध 2 मिनट चुप रहे, कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। फिर बैठ गए। फिर जो इनका वार्तालाप चल रहा था, बातें चल रही थी, वो चलने दी। थोड़ी देर के बाद में फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ जाकर के पानी लेकर के आओ। तो वो गरीब व्यक्ति फिर उधर गया। रास्ते में सोच रहा था कि इतना गंदा पानी है, गौतम बुद्ध कैसे पिएंगे इस पानी को। से सोचते सोचते तालाब के पास पहुंचा तो क्या आश्चर्य, वहाँ पर पूरा पानी एकदम साफ था, कुछ भी नहीं था, पानी में जरा भी कीचड़ नहीं था और पानी एकदम पीने योग्य था। तो उसने उस पानी को मटके में भर लिया और मटका भर के पानी लेके फिर लौटा। गौतम बुद्ध ने पानी पी लिया। तो इसने कहा गुरुवर आप मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ गया था, उसी तालाब पे गया था, तो तब तो वहाँ का पानी बहुत ही गंदा था और अभी थोड़ी सी ही देर के अंदर वहाँ पहुँचा तो अभी पानी साफ था, तो ये जादू कैसे हो गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो ऐसा है कि जब तुम गए थे उस समय जो जंगली प्राणी थे, वन्य प्राणी थे, वे वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उसकी वजह से जो नीचे का कीचड़ था, कचरा था, वो सब पानी के साथ मिलकर ऊपर आ गया था। लेकिन उसके बाद में वो क्रीड़ा करके लौट गए और थोड़ी ही देर वो पानी शांत रहा तो सारा कीचड़ नीचे बैठ गया। इसके साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने कहा कि हम लोगों के ना जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा जीवन मतलब इंसानों का जीवन कैसा होता है, कई बार परेशानियां आती हैं और उस समय मन में इतने तरह के विचार चलते हैं कि हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते और इसलिए हम गलत निर्णय ले लेते हैं, और जब गलत निर्णय ले लेते हैं तो फिर उसका परिणाम भी गलत ही होता है। तो इसलिए जब भी अपने जीवन में ऐसा कोई कठिन समय आए तो उस समय
ढेरों विचार करने से अच्छा है कुछ समय के लिए शांत बैठ जाना चाहिए। कुछ ही समय जब हम शांत बैठ जाते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन में सही विचार आते हैं। फिर हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा सही निर्णय जो है वो ले पाते हैं। और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। तो बच्चों, आप जानते हो, यदि हम ध्यान भी करते हैं ना, तब भी हमारा मन शांत रहता है। लेकिन हाँ, गौतम बुद्ध की ये बात कभी मत भूलना कि जब मन में धीरज हो, मन शांत हो, कुछ समय तक शांत बैठा जाए, तो जीवन में आई हर परेशानी का सामना हम कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मन का शांत होना। मन हमेशा शांत रहे, उसके लिए तो नियमित ध्यान है ही, लेकिन परेशानी के समय कई बार हमारे मन में बहुत विचार आते हैं और हमारे प्रयास करने के बावजूद, प्रयत्न करने के बावजूद भी विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे समय में भी ध्यान करना जो है वो हमें सहायक होता है और उससे हमारी बहुत मन की स्थिति जो है वो अच्छी हो जाती है, आत्मा की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। तो बच्चों, नियमित ध्यान करना सीखो। हाँ, ध्यान करना बहुत आसान होता है, इतनी कठिन बात नहीं है। देखिए आपके आसपास कहीं कोई ध्यान सिखाने वाला है क्या? क्योंकि ध्यान की तो कई तरह की पद्धतियाँ हैं, जो भी आपको सुटेबल है उस पद्धति से ध्यान करना चाहिए। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है, आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा देने गए और आपको पेपर में बहुत कुछ नहीं आ रहा या कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आपने क्या किया? मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता यानी आपने क्या किया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। एक बार क्या हुआ कि मैं तैयारी तो अच्छे से करके गई थी, लेकिन ना पूरे पेपर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हे भगवान, ये पेपर क्या पूछा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अरे राम, मैंने तो सारी किताबें पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मेरी आई और दादा कहते थे कि ना प्रश्न और उत्तर वगैरह याद नहीं करना चाहिए, हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमें पाठ समझ में आना चाहिए। तो मैंने तो पाठ पूरा समझा था, पर ये प्रश्न क्या पूछे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा अब तो मैं पक्का इस साल फेल होने वाली हूँ। फिर मैं 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ गई और आंखें बंद करके फिर मैंने सोचा, चलो प्रश्न को ना, ऐसे हमारे टीचर्स कहते थे कि प्रश्न को यदि समझ में ना आए तो उसको लगातार 3, 4, 5 बार पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसको लगातार 3, 4, 5 बार पढ़ा और फिर मुझे जो लगा वो सब मैंने उसमें लिख दिया। फिर दूसरे प्रश्न का ऐसे ही किया, तीसरे भी प्रश्न का ऐसे ही किया। करते करते सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर लिखे तो सही, पर ऐसा विश्वास नहीं था कि ये उत्तर सारे करेक्ट होंगे। लेकिन मुझे रिज़ल्ट आया तो इतना आश्चर्य हुआ कि मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। लेकिन ये सब कब हो सका? जब मन शांत था और जब मैंने पढ़ाई भी अच्छे से की थी। तो बच्चों, आप भी चीज़ों का रट्टा मत मारो, कोई चीज़ें रटने से कुछ नहीं होता है। आपको अपना पाठ पूरी तरह से समझना चाहिए। तो अच्छी तरह से समझ लो और फिर उसमें से कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप अवश्य कर पाओगे। और हाँ, गौतम बुद्ध की बात जीवन भर याद रखना बच्चों, कि जीवन में कैसा भी समय आए तो मन शांत रहे, तभी आपकी आत्मा एक सही निर्णय
ले पाएगी। और पता है, वो गरीब व्यक्ति ने भी गौतम बुद्ध की वो बात जब सुनी ना, तो उसे समझ में आया कि उसने भी गलत निर्णय लिया था। वो पत्नी को, बच्चों को छोड़ के आ गया था। तो फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के आ गया हूँ, तो अब मुझे लगता है मैंने गलत काम किया, तो क्या मैं लौट जाऊँ? तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ वत्स, तुम लौट जाओ और जाकर के अपने परिवार का पूरा ध्यान रखो। तो वो गरीब व्यक्ति भी अपने परिवार के पास लौट गया और लौट करके फिर उसने सारा जीवन अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। और जब उसका मन शांत रहने लगा ना, तो वो भी अपने जीवन में एक बहुत अच्छा सफल व्यक्ति बना। तो बच्चों, जीवन में किसी कठिनाई से कभी मत हारना, धीरज कभी मत खोना और मन को शांत रखना। जीवन में ध्यान को जोड़ लेना, है ना? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। टाटा, बाय।